आओ धरती ना हो घर में और हम निरंतर जब हो कामे पे लगाई फुर्सत ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग आज वही नीचे है गरीबे। तो कम से कम आज समय दे, आधा समय दे। आप लोग आगे नहीं बढ़ो, आगे आइए आगे आइए आगे आइए और बैठा जाके तो चलिए हम अब बात शुरू करते हैं। आप लोगों को बातें मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए हम लोग ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं, ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं, आप लोग पोस्टर बैनर देखते हैं। ये हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं वाम सेफ संगठन से, और वाम सेफ संगठन का एक उप संगठन है जिसको आप विंग कहा जाता है, मूल निवासी संघ और मूल निवासी विद्यार्थी संघ। ऐसे हमारा जो है वाम सेफ का आप विंग है। हम लोग उसके तहत एक गांव-गांव में अपने समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग निकले। हमारा समाज सही कार पे नहीं चल रहा है, अपने महापुरुषों विचारधारा पे नहीं चल रहा है, बल्कि ये हमारे दुश्मनों की विचारधारा पे चल रहा है। दुश्मन कौन है, हमें तो सबसे पहले जानना होगा हमारा दुश्मन कौन है। अभी हम जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम कोई एक्शन प्लान नहीं बना पाएंगे। जब तक एक्शन प्लान नहीं बनाओगे तब तक आपकी जो संविधान में बाबा साहब 5 अधिकार दिए हैं वो मिलने वाला नहीं। 5 अधिकार क्या है? शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा और समता। ये 5 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। ये तभी मिलेगा जब तक हम एक विचारधारा पे एक नहीं होंगे, अर्थात संघ नहीं होगा, संगठित नहीं होंगे, तब तक होने वाला नहीं। तो हमारा दुश्मन कौन है, हम पहले ये जानेंगे। हमारा दुश्मन वो है, हम लोग भारत देश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? भारत देश में। लेकिन भारत देश में आप लोग यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, ये सुने होंगे, यह देश में डच लोग आए, विदेशी डच लोग आए, फ्रांसीसी लोग आए, पुर्तगाली लोग आए, अंग्रेज लोग आए। वो यहाँ खेती बाड़ी किए और यहाँ से धन दौलत लूटे जो लूटना था, फिर अपने देश में चले गए। लेकिन जो सबसे पहले आया आर्य, कौन? आर्य ब्राह्मणवादी लोग, जो विदेशी हैं। क्या है? विदेशी हैं। आज आ करके विदेशी लोग हमारे देश पे वो कब्जा जमाए हुए हैं और यहीं चपके के चपके पड़े हैं। और वही लोग यहाँ पे 4 वर्ड बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? 4 वर्ड। उन्होंने क्या कहा, क्या वर्ड बनाया है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा भय। के पैदा भय? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा भय, और भुजा से क्षत्रिय पैदा भय, और ढोड़ी पेट से वैश्य पैदा भय, और पैरों से शूद्र पैदा। शूद्र क्या हो? शूद्र क्या हो? यहाँ का 6743 जातियां हैं कुल। 6743 जातियां में जो वर्तमान में संवैधानिक तौर से जो SC ST OBC हैं, ये क्या है? शूद्र हैं। और जो ये महार चमार आते हैं ना, इस शूद्र की कैटेगरी नहीं है, ये अति शूद्र हैं, यानी शूद्रों के शूद्र हैं। पहले 1947 के पहले नियम था कि इनको अच्छी सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है, गढ़ाई से पानी पीने का अधिकार नहीं है, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, घर बनाने का अधिकार। ये वंचित था, इसके पास कोई अधिकार नहीं है। जो अधिकार ले ले बैठा है। अब घरे कॉलोनी बनत हो, दुनिया का जो नौकरी मिलत हो, लड़कियां पढ़त है, अच्छा खात है ना, ये बाबा साहब दे के दे हो, बाबा साहब दे हैं, जो अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे के जीवन अपना कुर्बान कर दिए। ये लड़ाई आपके लिए, इस समाज के लिए। बात समझ में आता था? तो दुश्मन हमारा कौन है? आर्य विदेशी लोग, जिसको कहते हैं हम लोग ब्राह्मणवादी, वो आज इस देश में चुपका पड़ा है। और हमको, हम सभी शूद्र को, अति शूद्र को, हमें जो है धन धरती से वंचित कर दिया।
बात समझ में आ रहा है। और जब वो वंचित कर दिया तो हम लोग वंचित हो गए। और आज हम लोग जो है जातियों में बटे पड़े हैं। किसमें पड़े पड़े हैं? आप लोग शब्द देखा तो मूल निवासी संघ। कौन सा संघ? मूल निवासी। मूल निवासी क्या है? हम ही लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। कौन कौन? SC ST OBC माइनॉरिटी। बात समझ में आ रहा है। अर्थात 6000 जातियां से कहीं ज्यादा हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। क्या है? और बाकी विदेशी लोग हैं यहाँ देश में, जवान आपके ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। आपके बहन बेटियों के साथ उनका जो है शादी विवाह नहीं है, खान पियन नहीं है। मालूम है ना? मालूम है कि नहीं? वो लोग विदेशी हैं। तो हमारा दुश्मन कौन है? आप पहचान गए होगा। बताओ, जरूरत नहीं है दुश्मन कौन। पहचान गया ना दुश्मन के हो? अरे वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा होने वाला ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं सब का है शूद्र है और अति शूद्र है। जेकर धरती हो वो एक नीच हो, बाकी सब ऊंच हो। अब तो लोग दिमाग लगावा छे। ब्रह्मा के मुँह से पैदा बहन, बाहु से पैदा बहन, ढोड़ी से पैदा बहन, पैर से पैदा बहन। अब तो हम लोग तुलना करा। यहाँ सभी लोग समझदार हैं, महिला पुरुष सभी लोग हैं। बच्चा मुँह से पैदा हो जाए, ऐसे ऐसे पैदा हो जाए बच्चा। तो लिखने वाला कौन था? मनु। लिखने वाला जो लिखा वही चला रहा। संविधान है मनुस्मृति उनका। उसी के तहत हम लोग 2500 साल गुलाम थे, जानवर के बराबर जिंदगी जी रहे थे। ये बाबा साहब ने आके हमको वहां से निकाला है। जो थोड़ा बहुत कुछ मिला है ना, बाबा साहब की देन है। इसलिए हम ही लोग इस देश के मूल निवासी हैं। कहाँ है? मूल निवासी है। इसलिए हम लोग यहाँ सुने होगा, हम लोग जब से आए तब से कहा थे जय भीम जय मूल निवासी। कहा थे ना? अर्थात हम लोग कहा थे जय भीम, अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय हो। फिर कहा थे जय मूल निवासी, अर्थात यहाँ के मूल निवासियों की जय हो। मूल निवासी अर्थात हम सबका जय हो, ये कहा थे ना। तो हम लोगों को यही अभिवादन करना है, जय भीम जय मूल निवासी। बातें समझ में आ रहा है हमारी? न समझ में आया बताया, पैटर्न चेंज करा बनता दूसरी ओर पूरा। समझ में आ रहा है ना? तो आप समझिए। अब ये समझ जाइए आप लोग। खेत देखा थे ना? खेत देखा थे। खेत हमारे समाज के कहीं 2 बीघा हो, कहीं 5 बिस्सा हो, कहीं केहू कस्को बिस्सा ना हो ना। जेकर धरती बा यानी जेकर नाव खेत बा, जेकर सबसे ज्यादा खेत हो 10,000 12,000 बीघा 20 बीघा, वो खेती करे ना जाने, वो करे खेती करे ना आओ। और जेकर खेती ना हो वह खेती करत। जाना था ना? जाना था ना बात की? अभी कैसा नियम है देश का? ये कौन से भगवान ने नियम बनाया? कौन से देवी देवता ने नियम बनाया कि जकरे खेत है वो खेतिये ना जानत करे, और जकरे खेत ना हो खेती करे जानत हो। पेट जियावत। अब सोचिए, इसी धरती पे, इसी देश में भीषण सर्दी, भीषण गर्मी में हमारे समाज की महिला पुरुष दिन रात धान काटना, धान लगाना, गेहूं बोना होता है ना। लेकिन शाम हो जाता है, वो अपने बच्चों का सही ढंग से भोजन नहीं दे पाते। जो पौष्टिक तत्व देना चाहिए ऐसे बच्चों को हमारे समाज के लोग पौष्टिक तत्व भोजन नहीं दे पाते। लेकिन जो 1 मिनट उस खेत में काम करने वाला नहीं है, कभी छटनी नहीं मारता, उनकी महिलाएं कभी धान नहीं लगाती, कभी धान नहीं काटती। लेकिन आज वही लोग जो है एसी बंगले में है, एसी गाड़ी में और एरोप्लेन से टहलते हैं। मुट्ठी भर के लोग, जिसकी पूरी भारत कब्जा है, जिसकी रोडों पे बसें चलती हैं, जिसकी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, देश पर कब्जा है। आज वो लोग जो है कुछ नहीं करते, लेकिन सारी देश की संपत्ति को लेकर बैठे हुए। काहे के? क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग गुलाम हैं।
बाबा साहब के रास्तों पे हमें चलना चाहिए था, हमने बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चले, खाली बाबा साहब के मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। बाबा साहब ने कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, यह कारवा जो मैं यहाँ तक लाया हूँ वह बहुत बेमुसीबतों के साथ लाया हूँ। अब आपका कर्तव्य बनता है कि यह कारवा को और आगे ले जाओ। अगर और आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम मैं जहाँ तक लाया हूँ वहीं पे स्थापित रखना। लेकिन आज वो कारवा 80% पीछे चला गया। कितना? संविधान खत्म होने वाला है। किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, साल भर होने जा रहा है। धरती भी हमारी जो बची है ना, ये भी जाने वाला है। भूखे मरेंगे तड़प तड़प के, कुत्ते बिल्ली की तरह। संविधान से नौकरियां गायब हो रही है, शिक्षा को वंचित किया जा रहा है। हमारे बच्चों को फिर 1947 के पहले की तरह जानवर, लेबर, मजदूर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। मालूम है कुछ? केवल बाबा साहब का अधिकार जो मिल गया, हनक मिल गया, थोड़ा सा 2 रोटी जीने खाने का अधिकार मिल गया, तो कोठरी में बैठ बैठ कर सब जने मस्त है कि आजादी मिल गई। गुलामी अब नहीं आएगी, आजाद हो। ये युद्ध लड़ने का समय है, जागरूकता लाने का समय है, घर से निकलने का समय है। अगर जो भी कहता है कहूँ बाबा साहब के मानित है तो उसे पूछो, बाबा साहब के रास्ते पे आप कितना काम करते हो, कितने दिन चलते हो समाज में, पूछो। ये भक्ति नहीं चाहिए खमहू बाबा साहब के मानी से, भक्ति नहीं करना है। समाज में निकल के इस तरह से कार्य करना है, लोगों को जागरूक बनाना है और ये लड़ाई लड़नी है, संविधान बचाना है। अगर संविधान जिस दिन नष्ट हो गया तो आप उसी दिन से फिर से जानवर हो जाओगे। जैसे 1947 के पहले की तरह आपको अगर ज्ञान सुन लेता था कोई, तो कानों में शीशा पिघला के डाला जाता था, शीशा। इस जबान से अच्छा शब्द निकल जाता था, जीभ काट ली जाती थी। मालूम है? फिर से वो शासन आने वाला है। वो लोग दिनों रात निरंतर से मीटिंग करते हैं और हमारे लोग एक भी मीटिंग नहीं करते। वो दिनों रात मीटिंग करते हैं, कोई मजदूरी नहीं करता, कोई घर नहीं बनाता, कुछ नहीं करते, वो सिर्फ मीटिंग करते हैं। और मीटिंग करने से वो देश को कब्जा लिए और हम लोग दिनों रात, हमारे बाबा दादा भी काम कर रहे थे, आज हम लोग वही काम कर रहे थे। लेकिन नीच का नीच है और गरीब का गरीब है। धन नहीं है, धरती नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है। आज तो संविधान की थोड़ा सा हनक हो, जो जियत हाथ है, जिस दिन वो हनक खत्म हो जाएगी एकदम से शून्य हो जाओगे। कहीं मजदूरी तक नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी। फिर सब प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, सब मशीन काम कर रहा है। मालूम है? खाना भी बना रहा है आज मशीन। काम नहीं मिलेगा, मरोगे। क्योंकि इसलिए ये धरती हमें बचानी है, ये संविधान हमें बचाना है, ये धरती हमें अपना लेना है। भारत देश हमारा है। ये यार आक्रमणकारी लोग वो आके हमारी धरती को लूट लिए, हमारे धन धरती को लूट लिए, हम लोगों को जानवर जैसा बना दिया गया। ये इतिहास जानना होगा आपको। बाबा साहब ने ही कहा है, जो अपना इतिहास नहीं जानता जो समाज, वह कभी अपने समाज का विकास नहीं कर सकता। इतिहास जानो। इतिहास कहाँ जानोगे? जैसे बच्चा आपका स्कूल में जब तक नहीं जाता वह पढ़ने उसको नहीं आता, उसी तरह से जब तक आप लोग इस तरह की मीटिंग में नहीं आओगे तब तक आप इतिहास नहीं जानोगे। क्योंकि आपके इतिहास को, बुद्ध अम्बेडकर के इतिहास को भूले गए, इतिहास को, सभी महापुरुषों के इतिहास को मिटा दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। मालूम है? अगर वो इतिहास पढ़ोगे तो गुलामी की तरफ जाओगे, अगर यहाँ आओगे तो सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये कि क्लास है, ये पढ़ाई हो रही है, बात सुन रहा है? तो ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे तभी ज्ञान मिलेगा, नहीं तो ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग आज पहली मीटिंग आपके गांव में लगा रहे हैं कि आप लोगों को ये निरंतर 15 दिन में मीटिंग करना है। कितने दिन में? 15 दिन में ये मीटिंग निरंतर करना है। और अभी आपने सुना होगा हमारे सुजी जैसे कि कोचिंग खोली जा रही है। क्या गाँव कोचिंग चलाई, क्यों चलाई जा रही है? आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि आपके बच्चों को अब
शिक्षा देने की सरकार कोशिश नहीं कर रही। आई कोरोना काल में आप देख रहे हैं 2 साल लगभग होने जा रहा है, बच्चों की हालत आपने देखा। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? जिस स्तर पर पढ़ाई होनी चाहिए क्या पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके फिर से जानवर बनाना है। हमारे बच्चे अगर एक पीढ़ी गुलाम हो गई कि जब हम शादी ब्याह हो जाएगा तो इनके जो बच्चे आएंगे अपने आप अनपढ़ पैदा शुरू हो जाएंगे और फिर निरंतर अनपढ़ हो जाएंगे, जैसे 2500 साल से चला आ रहा था, जैसे शुंग काल से चला आ रहा था, वैसे फिर अनपढ़ शुरू हो जाएंगे। इसलिए गांव गांव कोचिंग खोली जा रही है, उसकी जरूरत है। आज जो प्राइमरी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय को मनुवादी लोग निष्प्रभाव कर दिए। क्या कर दिए? निष्प्रभाव, खत्म कर दिए। नीति निदेशक तत्व में एक ऐसा नियम था बाबा साहब ने दिए हैं, आप मैं बता दूं। नियम है उसमें, संविधान के नीति निदेशक तत्व में कि किसी भी समाज का बच्चा जन्म लेता है, उसके खाने का, जीने का, रहने का, पढ़ने का, नौकरी का, ये सब नियम कहाँ था? राज्य सरकार के पास था। लेकिन वो लोग क्या किए, संवैधानिक संशोधन करते हुए इसको ले जाके समवर्ती सूची में डाल दिए और जहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी हटा करके माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी कि अब सरकार अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगी, बल्कि अब माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अब इधर माता पिता पूरे देश में अनपढ़ हैं, धन ना है, धरती ना हो, घर ना हो, रिक्शा चलावत है। और बाहर जो शिक्षा सरकारी से प्राइवेट कह दिया गया। क्या कह दिया गया? प्राइवेट। और प्राइवेट में फीस महंगीकरण कर दिया गया, महंगा कह दिया गया। एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा पढ़ावे विदा मिनिमम 3 से 5 हजार रुपया लागत है, जाना था। और ये रिक्शा चलावे वाला है, वो करे 4 बच्चा हो और 1 महीना फीस जब हो 5000 खर्चा पड़ा, तो 4 बच्चन का 20,000। अब बताओ बच्चन पढ़ाई कि अपन जवन हो रोटी खाई, दवाई करी, बीमारी में पढ़ाई पाई बच्चा के न पढ़ाई पाई। क्या डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे बच्चे। ये साजिश चल रही है, जहाँ निःशुल्क शिक्षा था वहीं प्राइवेट कह के महंगीकरण कर दिया। आज स्कूल में जाओ, स्कूल में खिचड़ी खिलाई जाती है, बच्चों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मालूम है ना क्या है? बच्चों की भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये ट्रेनिंग जब पा जाएंगे, जब बड़ा होंगे तो भीखे मांगने का काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए आप लोग जान जाइए कि जब 1 से 8 तक बच्चा आपका प्राइमरी में पढ़ता है तो वहाँ शिक्षा नाम मात्र का हो। कखा गघा आएंगे तो आएंगे, हिंदी पढ़ाई आएंगे तो आएंगे, नहीं तो फिर ठा फीस। और बच्चा फिर कैसो हाई स्कूल इंटर में जाता है तो पता चला था कि कोनो फार्म भरते है नौकरी के, तो जब परीक्षा देवेगा तो पता चला वो करे दिमागे में कुछ अइबे ना करा। और जब घरे आवा था सोचा यार बड़ा कठिन पेपर रहा, अब नौकरी वाली परीक्षा हम पास नहीं करें, का जो करे होता ना हो। तब क्या काम करत है, सियान हो जाते, माता पिता की जिम्मेदारी हो, बियाह कह देते, 2-4 ठे बाल बच्चा हो जाते। अब यार धन ना हो, धरती ना हो, घर ना हो, शिक्षा से वंचित होइए। अब तो पैसा चाहिए ना, बच्चा दिया विदा, घर परिवार चलाए विदा। तो अभी समाज कहाँ जाता है? दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, लुधियाना, पंजाब ना जाए। और वहाँ भी जाता पता हो क्या करता था? वही ब्राह्मणवादियों की कंपनी फैक्ट्री में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पे दिनों रात मेहनत करा था। कितने साल तक? 10 साल से लगाए 20 से 40 साल तक कमा देंगे। जब एक दिन वहाँ से भी घरे आवत है, एक आध भी कोठरी बन गए तो बन गए, नहीं तो जस का वो देखा था कि जैसे हमारा हालत बचपना में रही वैसे हमारे बच्चा के हालत है। समझ में आ रहा है? तो ये हालात जानबूझ के देश में ये ब्राह्मणवादी षड्यंत्रकारी लोग, विदेशी लोग कर रहे हैं। आपको सावधान होना है, अपने बच्चों को बचाना है।
अपने बच्चों को इसलिए बचाना है कि ये बच्चे निरंतर हम लोग करवाएंगे कोचिंग। यहाँ पे हम लोग डबल शिक्षा देंगे। कौन सी शिक्षा देंगे? शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा बराबर समयक शिक्षा, जिसको पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। उसी को शिक्षित कहा जाता है, तभी वो गलत सही पहचान कर पाई। नहीं देश में बहुत से डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हैं, देखे हैं ना, हैं कि नहीं पास पड़ोस में देखे हो मंदिर में घंटा हिलावत हुई। घर बनाए हैं अपने तनख्वाह से, बाबा साहब के नियम से नौकरी मिली, जो तनख्वाह आता है उससे घर बना, लेकिन बगैर ब्राह्मणवादी को उसमें बुलाए, गृह प्रवेश कराए, घुसते नहीं, खाना ना बने। तो जाना था नहीं बियाह करिए अपने लड़का के, लेकिन जवान होकर बियाह का डेट हो था कैसे पूछे जाते? ये सब है पढ़ा लिखा मनबा उन्हें। तो आपको पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास शैक्षणिक शिक्षा हो प्लस सामाजिक शिक्षा हो, और दोनों मिल करके समयक शिक्षा का निर्माण करता है, जिसको पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तभी पूर्ण शिक्षा होता है, नहीं तो पूर्ण शिक्षा नहीं होता। इसलिए हमें क्या लेना है? हमें पूर्ण शिक्षित होना है। क्या होना है? पूर्ण शिक्षित होना है। इसलिए ऐसे बच्चों की हम लोग ये दोनों शिक्षा देने का गांव-गांव काम कर रहे हैं। बातें समझ में आई? ये दोनों शिक्षा आपको देना है। अगर ये दोनों शिक्षा नहीं देंगे तो इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर ये फूले अम्बेडकरी विचारधारा नहीं लेंगे तो इनको फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। दोनों शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों शिक्षा मिलता है, जैसे शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा। यानी जैसे आपको नियम बता दूं, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके कौन सा तत्व का निर्माण होता है? पानी बनता है। उसी तरह शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा मिल करके समयक शिक्षा अर्थात पूर्ण शिक्षा बनता है। और अगर खाली इनके पढ़ाए दे, शैक्षणिक शिक्षा केवल बीएड कराए दे, बीएससी कराए दे, या बहुत सी डिग्री दिला दे, नौकरी भी पाए जाइए, आईएएस पीसीएस भी हो सकते हैं क्योंकि संविधान में नियम है, लेकिन इनके सामाजिक ज्ञान न रही तब इन जवान पाखंडवाद में लिप्त हो जाएंगे। बाबा साहब कहे नहीं, मेरे समाज के लोगों, हमने जो नियम बल दिया, नीति दिया, उस पे आप चलना, और जब नौकरी पाना तो आप जो तनख्वाह का 5वां भाग है वो समाज पे लगाना। कितना लगाना? 5वां भाग। लेकिन वो 5वां भाग यहाँ समाज पे लगावे के, लेकिन अगर दोनों शिक्षा तुम्हारे पास न रही, सही शिक्षित न रहा, तो 5वां भाग ले जाए के मंदिर में लगेगा। कहाँ लगेगा? बहुत जवन बड़ा थोड़ा से नौकरी पा गया था, वो अपने घर ही मंदिर बनवावे लागत, हम देखे हैं नहीं। तो ऐसे लोगों को बाबा साहब गद्दार कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, भड़वा कहते हैं, नालायक कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं अगर बाबा साहब के आप भी मानत होगा तो आप वही खा भड़वा है और गद्दार है। तो ऐसी शिक्षा हमें नहीं देनी है, हमें सम्यक शिक्षा देना, हमें शिक्षित बनाना है, पूर्ण शिक्षा इन्हें देना है। तभी ये दुनिया में समझेंगे क्या गलत है क्या सही है। तो इससे पहले गलत सही पहचानन कहीं गलत का सही है। बात समझ में आ रही है हमारी? इसलिए नियम है, ऐसे बच्चों को आपको प्रतिदिन पढ़ेंगे और हम लोग प्रतिदिन इनको सामाजिक शिक्षा देंगे। और ये जब दोनों शिक्षा से लैस होंगे तब ये जो है इस रास्ते पे काम करेंगे, देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, आपको बचाएंगे, आपको मानव बनाएंगे। अगर ऐसी शिक्षा न रही तो फिर पाखंड से जाने में इनको कोई रोक नहीं सकता। नियम कहता है एक पौधा लगा दो, पौधा कोई पेड़ लगा दो छोटा सा, तो जैसे जैसे बढ़ने का प्रयास करता है, अगर उसको एक ओरी थोड़ा से टेढ़ा कर दो, एक ओरी थोड़ा से टेढ़ा कर दो तो टेढ़ा निकल जाएगा। जब 20 से 40 साल को हो जाएगा तो मोटा हो जाएगा ना, और मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर सोचबा यार ये टेढ़ा हो गया के सीधा कह दे, तो सीधा करबा सीधा होई काहे ना सीधा होई? क्योंकि 20 से 40 साल पुराना हो गए और ओकर लकड़ी जवान टाइट हो गए, अकड़ गए। वैसे बच्चों का दिमाग होता है, पौधा रूपी बच्चे हैं। इस समय जो इनको जिस स्थिति पे ले जाएंगे, जिस ओर ले जाएंगे, जिस सभ्यता की ओर ले जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे।
अगर इनको 20 से 40 साल बाद अगर सही मार्ग पे न ले गए तो 20 से 40 साल के बाद जाए कि आप कहबक बाबा साहब कह रहे हैं यहर ना यहर चले के, बुद्ध कह रहे हैं ये करना है, तो यह फिर कहिए कवन बुद्ध, कहिए कवन बाबा साहब खाना देंगे का, बात समझ रहा है? क्योंकि जैसे वो लकड़ी अकड़ गई सीधा नहीं हुआ, उसी तरह से बुद्धि अकड़ जाती है, फिर वो बुद्धि सीधा नहीं होता। वो अपने गलत ज्ञान को ही ज्ञान मान के बुढ़ौती तक घमंडी बना रहा था। कहा हमें सिखावा बड़ा, हमें सिखेबे, हमें इतनी डिग्री है हमारे पास, हम यहाँ से रिटायर हो गए, बात समझ रहा है? तो ऐसे बच्चों को हमें सही मार्ग पे ले जाना है। अगर आपको सही लगता है तो आप अपने गांव में कल से ही ये कोचिंग स्टार्ट करिए। आप अपने गांव से 1-2 टीचर रखिए। कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जो पढ़े लिखे बहुत से बेरोजगार टहल रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में भी जाके 5,000, 2,000 रुपये, 2,500, 1,500, 1,000 पढ़ाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, सिर्फ मात्र आपको 2 घंटे पढ़ाना है और वहाँ पे आपको जो फीस देनी है मात्र 3 रुपया खत्म करना है। कितना? 3 रुपये प्रतिदिन खत्म करना है। कहाँ से खत्म करना है? घरे से जिन दे, कहाँ से? घरे से जिन लगाया वो 3 रुपया, हम बतावा थे 3 रुपया कहाँ से लगेबे, बात समझ रहा है? कहाँ से लगेबे? आप वहाँ से लगाएंगे तो हम लोग के परिवार में जितना लोग होंगे, बहुत से लोग गुटखा खात होंगे ना, बीड़ी पियत होंगे, सुर्ती खात होंगे ना। संगठन तो कहता है ये नशीले पदार्थ को छोड़ दो, जो आपके मन को चेतन से अचेतन की अवस्था में कर दे, ऐसे नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। हमारे सभी महापुरुषों ने ऐसा उपदेश दिया है। जो आपके मन को चेतन से अचेतन की अवस्था में लाके खड़ा कर दे, ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ ले जाता है, मृत्यु की तरफ ले जाता है। लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता, छोड़ दो। लेकिन हम लोग ही जानी थे कि आदत बन जाओ तो छूटे वाला, लेकिन हम लोग ये जानी थे छूटी तो नहीं एकदम, लेकिन जहाँ 5 गुटखा खाते हैं वही 2 गुटखा कम कर सकते हैं, कम हो जाए। और 2 गुटखा कम करबे तो तोरे बच्चन के 1 दिन के फीस हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं? सही बता। और ये दारू धक्कड़ पिए वाला, रोज लगावे वाला, हम कहा थे रोज लगावा थे महीना में, भाई 1 दिन खाली रोक दे, 1 दिन तोरे बच्चन के 1 दिन 1 महीना फीस तैयार हो जाए। ये काम ना हो सकत का? ये काम ना हो सकता है, लेकिन करेंगे तब। तो ऐसे जगह से पैसा लगाना है, ऐसे जगह से आपको पैसा निकाल के लगाना है। और आपके बच्चे छोटे मोटे हैं, मम्मी 5 रुपया, मम्मी 3 रुपया, मम्मी 10 रुपया, और बंटी पे भागा जाइए नल्ली हो और कहानी का आवत हो ना, पपड़ी सपड़ी दुनिया देखे है ना, और फटाक से लइए चबात जवन हो खत्म करी। अब वही तो इनका तरी जबर हो पचाए देते हैं, लेकिन ये तब नुकसान करी जब 20 साल के ऊपर हो, क्योंकि वो जो बन के आता है गुंटियों पे छोटे छोटे सामान, वो जो है नुकसानदेह होता है, गलत, यानी वो गलत तेलों में छन कर आता है, मालूम है ना? वह आपको इस समय नहीं पता चलेगा बच्चों को, लेकिन जब 20 साल के ऊपर होंगे तब ऐसे पैसा आप बच्चों को रोकिए, ऐसे पैसा बच्चों से आप मत दीजिए। बातें समझ आ रही है? और तीसरे जगह से कहाँ से पैसा आपके बचावे को हम ओके फिर बतावा। आज भारत देश देखा थे ना, भारत देश में 33 करोड़ भगवान है। कितना? 33 करोड़। और घरे घरे गली गली में घरे तक बैठा है चुम्मार की, एक कई चेहरा लग सदियों से। दुर्गा माई देख ले है, एक कई चेहरा बनकर सदियों चला आवत थी फिर चली जाती, न तो बचपना देखे ही मिला, न तो बुढ़ाई देखे ही मिला। देखा ना, तो 33 करोड़ भगवान है, लेकिन सुई से लेकर हवाई चप्पल तक यहाँ देश में आविष्कार माना थे ना।
सुई से लेकर हवाई चप्पल तक आविष्कार नाम है। आविष्कार के था कि भाई आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक देवी देवता जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव ये सब आविष्कार है। जैसे पतन हुई है ना। तो बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब क्या कहते हैं?